नमस्कार। आज मैं बात कर रही हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी बड़े घर की बेटी की। यह एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में प्रेमचंद ने संयुक्त परिवार में होने वाली एक समस्या का चित्रण किया है। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से यह बतलाना चाहा है कि संयुक्त परिवार में जरा जरा सी बात पर कलह हो जाती है, बात का बतंगड़ भी बन जाता है और फिर आपसी समझबूझ से वह बात संभाल भी ली जाती है। बड़े घर की बेटी कहानी में प्रेमचंद ने भारतीय संयुक्त परिवार के मनोविज्ञान को बेहद बारीकी से दिखाया है। कहानी की मुख्य पात्र है आनंदी। यह आनंदी भूप सिंह की बेटी है। भूप सिंह जो एक रियासत के ताल्लुकेदार थे। आनंदी का विवाह गौरीपुर के जमींदार बेनी माधव सिंह के बड़े बेटे श्रीकंठ से होती है। आनंदी रूपवती भी है, गुणवती भी है। कुछ दिनों में वह अपने आप को ससुराल की परिस्थितियों के अनुकूल बना लेती है। एक दिन लाल बिहारी सिंह अपनी भाभी से खाने में घी न डालने पर विवाद करता है। बात बढ़ जाती है। लाल बिहारी ने आनंदी के मायके को लेकर व्यंग्य किया। इस बात पर आनंदी नाराज हो जाती है और अपने पति से देवर की शिकायत करती है। उसका पति श्रीकंठ क्रोधित होकर अपने भाई का मुंह नहीं देखने की कसम खाता है। परिवार में क्लेश और झगड़े को देखने के चलते आसपास के लोग जमा हो जाते हैं। इन सब बात से दुखी लाल बिहारी घर छोड़कर जाने लगता है। जाने से पहले लाल बिहारी अपनी भाभी आनंदी से माफ़ी मांगता है। यह सब देखकर उसकी भाभी आनंदी का दिल पिघल जाता है और वो अपने देवर लाल बिहारी को क्षमा कर देती है। अंत में दोनों भाई श्रीकंठ और लाल बिहारी मनमुटाव को भुला देते हैं और गले मिल जाते हैं। बेनी माधव और गांव के लोग यही कहते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक प्रेमचंद ने एक आदर्श स्थापित किया है। उन्होंने आनंदी के माध्यम से एक सभ्य, सुसंस्कृत, रूपवती, गुणवती बड़े घर की बेटी के संस्कारों को दिखाया है, जिसने अपनी समझ, बूझ और बुद्धिमत्ता से घर को टूटने से बचाया और दो भाइयों को अलग होने से भी बचाया। इस कहानी के पीछे प्रेमचंद जी का उद्देश्य है कि कुलीन परिवार की विवेकशील जो स्त्रियां हैं वे ससुराल में आपसी प्रेम और एकता को बनाने में भूमिका निभाती हैं। इस कहानी में लेखक ने बड़े घर की बेटी का सार्थक अर्थ स्पष्ट किया है कि बड़े घर की बेटी ऐसी नहीं होती कि घर में झगड़ा करवाए, अपने अहम के भाव को देखे। आनंदी ऐसी है कि अपने अहंकार का त्याग करके लाल बिहारी को माफ़ कर देती है और उसे घर छोड़कर नहीं जाने देती। इसी वजह से उसकी गांव में प्रशंसा होती है। कहानी का उद्देश्य यह भी स्पष्ट करता है कि एकल परिवार किसी समस्या का हल नहीं है, बल्कि संयुक्त परिवार की समस्याओं का निवारण करना चाहिए। घर की शोभा, समाज की शोभा इसी में है कि भाई भाई एक साथ रहें, एक दूसरे का सुख दुख बांटें। कहानी का शीर्षक सार्थक है। बड़े घर की बेटी कहानी का मुख्य कारण कथानक आनंदी है। आनंदी के इर्द गिर्द घूमता है और यही आनंदी बड़े घर की बेटी है। आनंदी के अपमान के कारण उसके पति श्रीकंठ और छोटे भाई लाल बिहारी में जो द्वेष उत्पन्न होता है, यहाँ तक कि श्रीकंठ स्पष्ट रूप से कहता है कि इस घर में या तो वह रहेगा या लाल बिहारी। यहाँ आनंदी ही है जो स्वयं की सूझबूझ और चतुराई से दोनों भाइयों में प्रेम जागृत कराती है।
इस प्रकार वह एक बड़े घर की बेटी होने का प्रमाण देती है। बड़े घर की बेटी होने से तात्पर्य केवल संपन्न परिवार से होना नहीं है, बल्कि सद्गुणों और संस्कारों से युक्त होना है। यह सब आनंदी में हमें दिखाई देता है, अतः शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। आनंदी एक बड़े घर की बेटी थी। वह अत्यंत रूपवान और गुणवती थी। आनंदी परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाल लेती है। वह किसी से किसी प्रकार की शिकायत नहीं करती। जबकि शुरुआत में वह संपन्न परिवार में पली बढ़ी है, परंतु उसमें घमंड नहीं है। आनंदी समझदार है और नए घर के जिस घर में वह आई है स्वयं को उसके अनुकूल बना लेती है। लेखक ने कहा है कि स्त्रियां सब कुछ सह लेती हैं, परंतु अपने मायके की निंदा कभी स्वीकार नहीं कर पाती। यही वजह है कि भोजन को लेकर देवर से कहा सुनी वह बर्दाश्त करती है, लेकिन मायके की शिकायत पर उग्र हो जाती है। दयालु स्वभाव के कारण वह समझदारी से काम लेती है और फिर अपने देवर को घर छोड़कर जाने से रोकती भी है। अपने पति के क्रोध को शांत भी करती है और यह सिद्ध कर देती है कि बड़े घर की बेटियां विवेकशील होती हैं तथा बिगड़े हुए काम को सुधार देती हैं। श्रीकंठ सिंह बेनी माधव सिंह का पुत्र है। उसने अपनी पढ़ाई और लगन से बीए की उपाधि प्राप्त की है। पढ़ाई में उसका ध्यान अधिक रहता था। समय पर खाना नहीं खाने से उसका शरीर कमज़ोर और कांतिहीन है, ऐसा लेखक ने लिखा है। वह नौकरी करता है। श्रीकंठ पाश्चात्य संस्कृति का विशेष समर्थक नहीं है। भारतीय संस्कृति में उसका विश्वास है। सम्मिलित परिवार में उसकी अटूट आस्था है। रामलीला में अभिनय करने में उसकी रुचि है। धैर्यवान है, शांत स्वभाव का है, लेकिन अनुभवहीन है। पत्नी के रोने पर वह शीघ्र ही क्रोधित हो जाता है। छोटे भाई के द्वारा अपनी पत्नी का अपमान देखकर वह घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, किंतु पत्नी के द्वारा समझाने पर उसका क्रोध शांत होता है तथा वह अपने भाई को गले लगा लेता है। ठाकुर वेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार थे, जिनके पितामह बड़े संपन्न थे, पर उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं थी। इनके 2 बेटे हैं, श्रीकंठ सिंह और छोटे बेटे का नाम है लाल बिहारी सिंह। श्रीकंठ सिंह बीए हैं, दुर्बल शरीर के मालिक हैं। लाल बिहारी सिंह दोहरे वदन का सजीला जवान है। श्रीकंठ सिंह की पत्नी आनंदी हैं, जो उच्च कुल की लड़की हैं। उनके पिता ठाकुर भूप सिंह छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विवाह के पश्चात जब आनंदी नए घर में आती है तो यहाँ वह सब कुछ नहीं है जो उसके मायके में मौजूद था। एक दिन लाल बिहारी सिंह 2 चिड़ियाँ लेकर आता है। भाभी से पकाने को कहता है। आनंदी ने 1 पाव घी जो घर में मौजूद था वह सारा का सारा मांस में डाल दिया और दाल में डालने के लिए घी नहीं बचा। दाल में घी नहीं पाकर लाल बिहारी और उसकी भाभी में नोक-झोंक हो गई। लाल बिहारी ने क्रोध में आकर आनंदी के मायके पर व्यंग्य कर दिया। आनंदी अपने मायके का अपमान नहीं सह सकी। बोली, वहाँ इतना घी तो नित्य नाई का हार खा जाते हैं। इस बात पर क्रोध में आकर लाल बिहारी खड़ाऊ से आनंदी पर प्रहार कर देता है। आनंदी खड़ाऊ हाथ से रोकती है। उसका सिर तो बच जाता है, पर उंगली में चोट आ जाती है। वह खून का घूंट पीकर रह जाती है कि जब उसका पति आएगा तब वह इस पर बात करेगी। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। उनके आने पर आनंदी ने आंखों में आंसू भरकर उन्हें सारी घटना कह सुनाई और अपनी उंगली की चोट भी दिखाई। श्रीकंठ सिंह क्रोध में भरकर अपने पिता के पास गए और बोले, इस घर में मेरा निर्वाह नहीं होगा। पिता के लाख समझाने बुझाने पर वह शांत नहीं हुए। श्रीकंठ सिंह बोले, मैं लाल बिहारी के साथ इस घर में नहीं रह सकता। लाल बिहारी अपने भाई का बहुत आदर करता था। भाई के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसे ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोया। घर आकर आनंदी से क्षमा मांगने लगा।
आनंदी भी अपने किए पर पछता रही थी। लाल बिहारी द्वारा क्षमा याचना पर उसका रहा सहा क्रोध भी जाता रहा। आनंदी ने अपने पति को लाल बिहारी के रोने के बारे में बताया, पर उन पर कोई प्रभाव न पड़ा। आनंदी ने घर से जाते हुए लाल बिहारी को रोक लिया। श्रीकंठ सिंह का हृदय भी पिघला। दोनों भाई मिलकर फूट फूट कर रोए। ठाकुर बेनी माधव सिंह यह दृश्य देखकर फूले नहीं समाये और बोले, बड़े घर की बेटियां ऐसे ही होती हैं, बिगड़ा हुआ काम बना देती हैं। कथाकार प्रेमचंद की यह कहानी उन्हें विशिष्ट स्थान देती है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों पर, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े, जमींदार किसान, साहूकार कर्जदार, सभी के जीवन पर, उनकी समस्याओं पर लेखनी चलाई। बेहद सीधी सादी शैली और सरल भाषा में उन्होंने इन कहानियों को रचा। यही कारण है कि प्रेमचंद की कहानियाँ हिंदी भाषी क्षेत्र में आज भी पढ़ी, समझी और सराही जाती हैं। कई भाषाओं में उनका अनुवाद हो चुका है और उनकी प्रासंगिकता अक्षुण्ण है। एक बड़े घर की बेटी आनंदी मध्यवर्गीय परिवार में ब्याह दी जाती है, जो पीहर में सब तरह के ऐशो आराम, सुख सुविधाओं के बीच पली। एक मध्यवर्गीय परिवार का खर्च कैसे चलता है उसे नहीं पता। घर में सास नहीं है, केवल ससुर, पति और एक देवर के होने के कारण रसोई और गृहस्थी की गाड़ी उसके ऊपर आ जाती है। किफ़ायत नहीं जानने वाली आनंदी महीने भर का घी कुछ ही दिनों में ख़त्म कर देती है, तो एक दिन उसका देवर से बातचीत हो जाती है, कहासुनी हो जाती है। पति को यह बात पता चलने पर छोटे भाई पर वह नाराज़ होता है, उसे निकल जाने के लिए कहता है। हालांकि देवर की शिकायत करते वक्त आनंदी काफ़ी गुस्से में होती है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि बात इतनी भी बढ़ सकती है। परिवार का विघटन तो वह किसी भी सूरत में नहीं चाहती थी। इसीलिए जैसे तैसे पति का गुस्सा शांत करके वह परिवार को टूटने से बचा लेती है और पूरा गांव उसकी तारीफ में कहता है कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ी बात को भी सुधार देती हैं। धन्यवाद। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने स्पष्ट किया है कि किसी भी घर में पारिवारिक शांति और सामंजस्य बनाए रखने में घर की स्त्रियों की अहम भूमिका होती है। घर की स्त्रियां अपनी समझदारी से टूटते और बिखरते परिवारों को भी जोड़ सकती हैं। साथ ही लेखक ने संयुक्त परिवार की उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला है। इस कहानी के माध्यम से वह यह भी कहना चाहते हैं कि संयुक्त परिवार भारतीय परंपरा की शान है। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं और सभी की सभी कहानियाँ इसी तरह किसी न किसी प्रेरणा को लेकर लिखी गई है। उद्देश्यहीन कहानियाँ प्रेमचंद द्वारा नहीं रची गई हैं। धन्यवाद।